हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी। अब है पार्ट 16। इसमें पहला टॉपिक है अजय ओली को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में पिथौरागढ़ में अजय ओली सहित देश के कुल 22 युवाओं को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अजय ओली पिछले कई वर्षों से बाल श्रम व बाल भिक्षा के समापन हेतु प्रयासरत हैं। तो यहाँ पे हमें जो मुख्य डाटा जो मिला है, पहले है अजय ओली जी जिनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है। दूसरी चीज़ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। मम्मी का बर्थडे होता है 11 अगस्त, उसके एक दिन बाद 12 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। उसमें अजय ओली उत्तराखंड के 2021 में उनको अवार्ड मिला। ये जो है पिथौरागढ़ से रहते हैं, मतलब से रिलेटेड हैं। और अगर हम देखें कि हमारे देश का जो है युवा दिवस होता है वो आपका होता है जनवरी में, और वो एक वीक होता है और वो स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। और जो अजय ओली जी को मिला है ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल युवा यूथ डे पे मिला है, जो कि 12 अगस्त को होता है। और ये पिथौरागढ़ को बिलोंग करते हैं। और किस कारण मिला है? बाल श्रम व बाल भिक्षा के समापन के लिए जो इन्होंने प्रयास करे हैं उसके कारण मिला है। अब टिहरी झील में सी प्लेन। 10 अगस्त 2021 को जारी एक सूचना के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने टिहरी झील सहित देश के 17 स्थलों पर वाटर एरोड्रम के रूप में चिन्हित और विकसित करने का निर्णय लिया है। वाटर एरोड्रम क्या हुआ? मतलब ये वाटर के सी प्लेन्स को उतारने और टेक ऑफ करने की जगह को कहते हैं वाटर एरोड्रम। तो वहाँ पे मतलब एक तरह से वाटर में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा डेवलप कर देना है कि जहाँ पे जो सी प्लेन्स उतर सके और उड़ सके। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में प्रदेश सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मध्य टिहरी में वाटर एरोड्रम बनाने के लिए समझौता हुआ था। तो इसके लिए समझौता कब हुआ था? 2019 में हुआ था। और अब जाके जो है 17 स्थलों को जो है वाटर एरोड्रम के रूप में चिन्हित कर विकसित करने का निर्णय लिया गया है 2021 में। तो अब वर्क्स पे स्टार्ट हो रहा है। तो टिहरी झील के बारे में बात करें तो हमने एक और चीज़ लास्ट पार्ट्स में पढ़ा था कि टिहरी झील तक देहरादून से रास्ता जाना भी जो है रिड्यूस करने की कोशिश की गई है कि 3.5 घंटे की जगह जो है 3 घंटे में 1 घंटे में 1.5 घंटे में पहुँचा जा सके। उसके लिए क्या है कि डबल लेन की अंडरग्राउंड टनल बनाने की बात की गई है। अब ये दूसरी चीज़ है कि टिहरी झील में जो है सी प्लेन, तो टिहरी झील का पूरा सुंदरीकरण और उसका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है ताकि वो पर्यटन के मानचित्र पे आगे आ सके। अब है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अनुदान। 10 अगस्त 2021 को प्रदेश सरकार ने सेना की NDA CDS व समक्ष परीक्षाओं में लिखित परीक्षा पास करने वाले कमजोर आर्थिक स्तर वाले अभ्यर्थियों तथा लोक सेवा आयोग की तैयारी की परीक्षा पास करने वाले 100 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50-50 रुपये देने की घोषणा की है। मतलब 50,000 रुपये होगा वो देने की घोषणा की है। अब है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। 4 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये क्या हो गया, नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी, और IIT रुड़की द्वारा मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट का शुभारंभ किया। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट का शुभारंभ किया। तो ये किस में है? NDA में और स्टेट SDA में होगा। SDA में और IIT रुड़की, SDA में और IIT रुड़की ने मिलकर एक ऐप बनाया, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। इस ऐप में रेक्टर मैपन पर 5.5 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप को कुछ समय पूर्व मोबाइल पर सायरन या वॉइस मैसेज के रूप में चेतावनी मिल सकती है। साथ ही इससे भूकंप के दौरान मुसीबत में फंसे लोगों के लोकेशन भी जाना जा सकता है। इस प्रयोजन से राज्य के कुल 165 सेंसर लगाए गए हैं। ये कैसे चल रहा है? सेंसर के माध्यम से चल रहा है। और राज्य में 165 सेंसर लगे हैं। गढ़वाल में 82 है और कुमाऊं में 83 है। ऐसा ऐप लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य, इम्पॉर्टेंट है कि उत्तराखंड भूकंप अलर्ट मैप जो है ऐसा लॉन्च करने वाला जो है ये उत्तराखंड का पहला राज्य बन गया है। और इसमें क्या है कि 165 लोकेशंस में सेंसर्स लगाए गए हैं, जहाँ पे जो है 5.5 या उससे ऊपर के रेक्टर के भूकंप को ये जो है रीड कर सकता है और उसको प्रोपोगेट कर सकता है लोगों के मोबाइल में। और ये SDA में और
IIT रुड़की ने मिलकर बनाया उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का प्रथम ऐसा ऐप है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। अब मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, योजनाएं तो सभी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है? मार्च 2020 के बाद कोरोना या अन्य बीमारी से माता पिता और संरक्षक खो चुके 21 वर्ष तक के निराश्रित बच्चे को संरक्षण प्रदान करने हेतु 2 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो है 2021 से शुरू की गई है, 2 अगस्त 2021 से। और इसमें बोला गया है कि कोरोना काल में जिनके पेरेंट्स मर गए या फिर किसी अन्य बीमारी से कोरोना काल के बाद से मरे हैं, ऐसे बच्चे और जिनके गार्जियन भी नहीं रह गए अब, तो उनको जो है सरकार संरक्षण प्रदान करेगी। और ये 21 वर्ष तक के बच्चे हो सकते हैं, 21 वर्ष तक के लोगों के लिए है। इस योजना में ऐसे बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता के साथ, मतलब बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा आर्थिक सहायता, और 12वीं तक जो है मुफ्त शिक्षा व संरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी। और 12वीं तक क्या है, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और संरक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में ऐसे 2,829 बच्चे चिन्हित किए गए। तो हमारे प्रदेश में बड़ी दुख की बात है कि 2,829 बच्चे जो हैं ऐसे चिन्हित हो गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं और सबसे कम जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं। 57 है चमोली में और 561 है देहरादून में। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब से चालू हुई है? 2 अगस्त 2021 से। ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना स्टार्ट हुई है 2 अगस्त 2021 से। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब से स्टार्ट हुई है? 2 अगस्त 2021 से। और इसका एम तो हमें पता चल गया है कि जिनके पेरेंट्स या फिर गार्जियन मर चुके हैं, अब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, 21 साल तक के बच्चों को सरकार मदद करेगी। और 3,000 रुपये, कितने रुपए की बात हुई है? 3,000 रुपये मासिक देने की बात हुई है, और साथ में 12वीं तक मुफ्त शिक्षा की बात हुई है। अभी युद्ध स्मारक में MiG-21। तो पहले तो ऐसे आपको यह पता होना चाहिए, युद्ध स्मारक बनकर है देहरादून में। देहरादून में कहाँ बन रहा है? घड़ी के एंड में। तो ये युद्ध स्मारक है, वहाँ पर MiG-21 को भी रखा जाएगा। और MiG-21 वही है जिसमें हमारे जनरल बिपिन रावत जी मरे, और ये रशिया बिल्ट एयरक्राफ्ट है। देहरादून में निर्माणाधीन युद्ध स्मारक, जिसको बोल रहे हैं शौर्य स्थल, की शान बढ़ाने के लिए 1 अगस्त 2021 को यहाँ सेवा मुक्त हो चुके MiG-21 लड़ाकू विमान को रखा जाएगा। इस स्थल पर तीनों सेनाओं की निशानियाँ रखी जाएंगी। अब डॉक्टर अम्बेडकर चेयर सेंटर। 30 जुलाई 2021 को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून विश्वविद्यालय में बने देश के 25वें और राज्य के प्रथम डॉक्टर अम्बेडकर चेयर सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर केंद्र के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करेगा। तो इसमें यह इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर अम्बेडकर चेयर सेंटर जो है दून विश्वविद्यालय में है, और इसमें क्या है, ST SC और विमेन के सशक्तिकरण वाले एम्पावरमेंट के लिए ये वर्क करेगा। और यह जो है देश का 25वां है और राज्य का प्रथम है। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर चेयर सेंटर अभी तक देश में 25 जगह पे बन चुका है, मतलब 24 जगह पे बन चुका है, 25वां उत्तराखंड है, और ये उत्तराखंड का पहला चेयर सेंटर है। अब प्रथम ऑर्किड संरक्षण केंद्र मंडल घाटी, ये इंपॉर्टेंट है। मंडल घाटी कहाँ है? चमोली में। और इससे पहले हमने एक और घाटी पढ़ी थी, आपको याद हो तो वो थी नेलांग घाटी। नेलांग घाटी और भैरव घाटी, ये 2 घाटियाँ हमने पढ़ी थी गड़तांगली दर्रे के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें तो ये जो 2 घाटियाँ हैं, नेलांग घाटी और भैरव घाटी, ये कहाँ पड़ती है? उत्तरकाशी में। ऐसे ही अब हम पढ़ रहे हैं चमोली की एक घाटी के बारे में, जहाँ पे प्रथम ऑर्किड संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। ये क्या है? मंडल घाटी कहाँ है? चमोली में। मंडल घाटी कहाँ है? चमोली में है। यहाँ पे 6 एकड़ के क्षेत्र में जो उत्तर भारत का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। 30 जुलाई को जनता के लिए समर्पित किया गया, बनाया किया जा रहा है, बन चुका है और ये समर्पित किया जा चुका है 30 जुलाई 2021 को। यह क्या है? उत्तर भारत का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र है। वैसे भारत का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र, मतलब ऑर्किड सेंचुरी कहाँ है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। पर उत्तर भारत का पहला जो संरक्षण केंद्र है ऑर्चिड का, वो कहाँ है? वो है मंडल घाटी में, चमोली में। और ये 30 जुलाई 2021 को खोला जा चुका है। यहाँ पे ऑर्किड की 70 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। और जो देश का प्रथम ऑर्किड संरक्षण केंद्र है वह अरुणाचल प्रदेश में है, केमांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसका नाम है शेषा ऑर्किड सेंचुरी। और यह वो देश का प्रथम था। पर उत्तर भारत का प्रथम कौन सा है? मंडल घाटी चमोली में है स्थापित।
अब अगला है गंगा अवलोकन केंद्र। 28 जुलाई 2021 को जारी एक सूचना के अनुसार ये गंगा अवलोकन केंद्र ऋषिकेश में बन रहा है। में गंगा तट पर मिनी थिएटर आदि की सुविधाओं से युक्त एक गंगा अवलोकन केंद्र बनाया जाएगा। इस केंद्र में 4 धाम सहित गंगा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों एवं दृश्यों का अवलोकन किया जाएगा। तो गंगा अवलोकन केंद्र क्या है, ये ऋषिकेश में बनाया जा रहा है गंगा तट के पास। यहाँ पे क्या है, आपको अगर एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपको डिटेल मिलेंगी 4 धाम यात्रा के बारे में और साथ में गंगा के बारे में। यह है गंगा अवलोकन केंद्र और यहाँ पे एक मिनी थिएटर होगा। फिर निशंक को अजय स्वर्ण पुरस्कार हॉलैंड स्थित महर्षि महेश योग संस्थान की ओर से। तो हॉलैंड में है स्थापित महर्षि महेश योग संस्थान की ओर से विश्व शांति के लिए 26 जुलाई 2021 को रमेश पोखरियाल निशंक को महर्षि अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक दिया गया। महर्षि अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक दिया गया। रमेश निशंक पोखरियाल जी को मिला है एक स्वर्ण पदक। किसके द्वारा? महर्षि महेश योग संस्थान के द्वारा विश्व शांति के लिए। फिर है लाभांशु को भारतीय केसरी खिताब। भारतीय केसरी खिताब होता है कुश्ती के फील्ड में। तो 23 जुलाई 2021 में मदुरई तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। मदुरई, अगर आपको याद है, मदुरई से नाम किसका आता है? पांड्या। तो इसका है तो तमिलनाडु में आयोजित 2 दिवसीय भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 प्रतियोगिता में ऋषिकेश के लाभांशु शर्मा, ये ऋषिकेश को बिलोंग करते हैं, लाभांशु शर्मा ने फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु के एस राधाकृष्ण को परास्त कर भारत केसरी खिताब को जीत लिया है। इस तरह का खिताब पाने वाले ये राज्य के पहले पहलवान हैं। तो ये राज्य के पहले पहलवान हैं जिनको जो है कुश्ती के क्षेत्र में जो है प्राइज़ मिला है। इनका नाम है लाभांशु शर्मा और ये ऋषिकेश को बिलोंग करते हैं। फिर है बर्निंग ब्राइट। बर्निंग ब्राइट क्या है? ये एक पुस्तक है जो कि जिम कॉर्बेट की 145वीं जयंती की पूर्व संध्या पर रस्किन बॉन्ड ने 24 जुलाई 2021 को मसूरी में अपनी बर्निंग ब्राइट नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में जो है कॉर्बेट की चर्चा है। पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड अब तक जो है 150 से अधिक कहानियाँ, उपन्यास व संस्मरण लिख चुके हैं। अब हम जो है रस्किन बॉन्ड के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है 1935 में हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था। 1935 देश आज़ादी हुआ 1947, तो ये देश आज़ादी से पहले पैदा हो गए थे ये, और हिमाचल प्रदेश के कसौली में इनका हुआ था। लेकिन काफ़ी दिनों से ये मसूरी में रह रहे हैं। ये अंग्रेज़ में लिखने वाले देश के सबसे बड़े साहित्यकार हैं और इनकी पहली पुस्तक थी रूम ऑन द रूफ थी 1955। अभी तक इनकी 154 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 1999 में इन्हें पद्मश्री मिला था। 2012 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और पद्म भूषण इन्हें 2014 में मिला था। उपन्यास, कहानी संग्रह एवं संस्करण आदि लिख चुके हैं। 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था और 1999 में इन्हें पद्मश्री तथा 2005 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है। तो ये हैं हमारे रस्किन बॉन्ड जी, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है एक और पुस्तक लिखी है बर्निंग ब्राइट। तो ये और 2021 में आप ये सोचिए कि ये कितने प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं जो इतनी उम्र में जाके भी लिख रहे हैं। रस्किन बॉन्ड जी जो है ऑलमोस्ट 86 ईयर्स के होंगे और वो 86 ईयर्स की एज में जो है बर्निंग ब्राइट नामक पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया। ये बहुत ही बड़ी बात है। अब आगे है महालक्ष्मी योजना। प्रसव के बाद मां और कन्या शिशु की देखभाल को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के तहत 17 जुलाई 2021 को यह योजना शुरू की गई। तो ये जो महिला सशक्तिकरण है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसकी हेड कौन है? रेखा आर्या जी हैं। तो ये प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु की देखभाल के लिए है महालक्ष्मी योजना। 17 जुलाई 2021 को यह योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत जो लाभार्थी माताएं हैं और कन्या शिशु हैं, इन्हें अलग अलग किट जाती है। माँ को भी दी जाती है किट और कन्या शिशु को भी दी जाती है। पहले इस योजना का नाम जो था सौभाग्यवती था और बाद में इसको दूसरे नाम से महालक्ष्मी योजना के नाम से जाना जाने लगा। अब है ऑपरेशन मर्यादा। ये क्या है? हरिद्वार में गंगा घाटों पर रोजाना होने वाली असामाजिक गतिविधियाँ। हरिद्वार में जो है गंगा घाटों में रोजाना होने वाली असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए जिला पुलिस द्वारा 16 जुलाई 2021 को ऑपरेशन मर्यादा शुरू की गई। फिर उसके बाद है देश का पहला क्रिप्टोग्राम गार्डन। देववन चक्राता में है देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन। तो इसमें अब देववन से हमें एक और याद आया देवस्थल, मतलब दो सेम है ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो देववन है वो चक्राता देहरादून में है और वहाँ पे जो है पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खुला है। और वही जो देवस्थल है वहाँ पे लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है और वो कहाँ है? नैनीताल में है।
एरिस के पास। तो अब हम बात करें देश का पहला क्रिप्टोग्रामी गार्डन। ये है देववन में, चक्राता, देहरादून में। और इस क्षेत्र में ये जो है 9,000 फीट की ऊंचाई पर 3 एकड़ के क्षेत्र में विकसित देश का पहला क्रिप्टोग्रामी बिना बीज वाला पौधा, क्रिप्टोग्रामी मतलब जो कि बिना बीज से डेवलप होते हैं, उस उद्यान की शुरुआत की गई 11 जुलाई 2021 को। इस गार्डन में क्रिप्टोगेमी की लगभग 76 प्रजातियां हैं। क्रिप्टोगेमी उन पौधों को कहते हैं जो बीज के माध्यम से नहीं फैलते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है शैवाल, काई, फर्न, कवक, लाइकेन इत्यादि। और इसमें जो है हमने फर्न की बात आ गई है, तो फर्न, देश का पहला फर्न गार्डन हमने पढ़ा था। देश का पहला फर्न गार्डन कहाँ है? रानीखेत में है। और ये फर्न क्या है? ये भी एक तरह का क्रिप्टोगेमी है। तो मतलब वहाँ पे सिर्फ फर्न टाइप की क्रिप्टोगेमी है रानीखेत में। इसे क्या फर्न संरक्षण केंद्र कहा गया था। कहाँ पे था वो? कालिका वन रेंज में, रानीखेत में। और इधर बात हो रही है देश का पहला क्रिप्टोगेमी गार्डन, जहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रिप्टोगेमी मिलेंगी। फर्न उसका एक वो है, बाद में शैवाल, काई, लाइकन, ये सब भी आते हैं इसमें। और ये कहाँ है? देववन में। अब है 5 और वनस्पतिक संकटग्रस्त। जुलाई 2021 में राज्य वन विभाग द्वारा 5 और वनस्पतियों को संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल करने के संबंधी प्रस्ताव जो है जैव विविधता बोर्ड मतलब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के पास भेजा गया है। प्रदेश में जो है 16 वनस्पतियाँ पहले से ही संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल की जा चुकी हैं। तो अब इसके बाद जो है फाइनली हम रिवाइज करें तो देश के प्रथम अब बहुत सारे आ चुके हैं। पहला था देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन, वो कहाँ है? माणा में। फिर देश का पहला एरोमेटिक गार्डन, वो कहाँ है? लाल कुआं, नैनीताल में। देश का पहला स्पाइस गार्डन, वो कहाँ है? सोनी, रानीखेत में। देश का घास संरक्षण केंद्र, ये कहाँ है? द्रेसो, रानीखेत में। देश का पहला फर्न संरक्षण क्षेत्र, ये कहाँ है? कालिका वन रेंज, रानीखेत में। और फिर देश का पहला क्रिप्टो गार्डन, ये कहाँ है? देववन, चक्राता में। और नॉर्थ इंडिया का पहला ऑर्किड गार्डन, ये कहाँ है? मंडल घाटी, चमोली में। और वैसे देश का पहला ऑर्किड गार्डन कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, सेसा ऑर्किड सेंचुरी उसका नाम है, और कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है।